रामायण काल में जब महाशक्तिशाली वीरों की चर्चा आती है और खासकर रावण के पक्ष में, तब नाम लिया जाता है रावण, विशाल शरीर वाले कुंभकर्ण का, अहिरावण और अकंपन का नाम भी इसमें शामिल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण के पक्ष में एक ऐसा योद्धा था जिससे पार पाना देवताओं के वश में भी नहीं था। चलिए जानते हैं कौन था वो वीर। दोस्तों, रामायण भगवान श्री राम, श्री हनुमान जी, रावण, बाली और कुंभकर्ण जैसे बड़े योद्धाओं से भरी हुई है। लेकिन रामायण में एक ऐसा योद्धा था जो राक्षस पक्ष से सबसे शक्तिशाली था। एक बार अगस्त मुनि जब अयोध्या आए तो उन्होंने प्रभु श्री राम को बताया कि रावण का पुत्र मेघनाथ ही राक्षस पक्ष का सबसे ताकतवर योद्धा, सबसे ताकतवर राक्षस था। ऐसा कहा जाता है कि रावण के घर जब पुत्र ने जन्म लिया तो उसके रोने की आवाज बिजली के कड़कने जैसी थी। यही कारण था कि रावण ने अपने बेटे का नाम मेघनाथ रख दिया। राक्षसों के सबसे बड़े गुरु ने मेघनाथ के अंदर छिपे हुए योद्धा को पहचाना था और उसे युद्ध के गुर सिखाए थे। उन्होंने मेघनाथ को देव अस्त्रों का ज्ञान भी दिया था, जिससे वो अधिक शक्तिशाली हो गया था। मेघनाथ अकेला ऐसा वीर था जिसके पास ब्रह्मास्त्र समेत पाशुपतास्त्र, वैष्णवास्त्र थे। यही कारण है कि वह अकेला ही भगवान श्री राम की पूरी सेना पर भारी था। दानव और देवों के बीच हुए एक युद्ध में रावण के पुत्र मेघनाथ ने अकेले ही इंद्र को पराजित कर दिया था। इंद्र को हराने के बाद वो उन्हें बंधक बनाकर अपने साथ ले आया। इस बारे में जब ब्रह्मा जी को पता चला तो उन्होंने इंद्र को छोड़ने के लिए मेघनाथ को वरदान देने की बात कही। इंद्र को छोड़ने के लिए मेघनाथ ने ब्रह्मा से सदा अमर रहने का वरदान मांगा, जैसा कि सारे राक्षस मांगते हैं। ब्रह्मा ने इससे इनकार कर दिया और उसे युद्ध में कभी न परास्त होने का वरदान दिया। ब्रह्मा ने मेघनाथ से कहा कि तुम्हें कभी कोई युद्ध में परास्त नहीं कर सकेगा, लेकिन हर युद्ध से पहले तुम्हें अपनी कुल देवी निकुंभला के लिए यज्ञ करना होगा। ब्रह्मा ने मेघनाथ को इंद्रजीत नाम दिया था। कुंभकर्ण का वध होने के बाद युद्ध भूमि पर कदम रखते ही मेघनाथ ने कोहराम मचा कर रख दिया था। अपनी मायावी शस्त्रों से श्री राम की पूरी सेना को हिला कर रख दिया था। भगवान राम से लेकर श्री हनुमान तक मेघनाथ को रोकने में असफल हो रहे थे। युद्ध में मेघनाथ का अंत सबको असंभव लगने लगा था। तब जाकर रावण के भाई विभीषण ने भगवान श्री राम से कहा कि मेघनाथ जब यज्ञ करता है तब उसके पास कोई हथियार नहीं होता। मेघनाथ को मारने का यही सही मौका होगा। हालांकि यह चाल भी काम न आई और मेघनाथ बचकर निकल गया। बाद में रणभूमि में उसका सर्वनाश लक्ष्मण के हाथों हुआ। अगस्त मुनि ने भगवान राम को बताया था कि इंद्रजीत रावण से भी बड़ा शूरवीर था। लक्ष्मण के हाथों उसका संहार हुआ और केवल वही उसे मार सकते थे। भगवान राम ये सुनकर काफी हैरान हुए। तब अगस्त ने बताया कि वरदान देते समय ब्रह्मा ने मेघनाथ से कहा था कि उसका वध ऐसा ही योद्धा कर सकता है जो 14 वर्षों तक न सोया हो। भगवान राम से पूछने पर लक्ष्मण ने बताया कि वनवास के समय वह 14 साल तक नहीं सोए थे। वह रात भर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी पर रहते थे। लक्ष्मण ने निद्रा को अपने वश में कर लिया था। ब्रह्मा के मुख से निकले स्वर शायद लक्ष्मण के लिए ही थे, जिनके हाथों निश्चित ही मेघनाथ का अंत लिखा था। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें। ऐसे ही रहस्यों और जानकारियों से भरी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। धन्यवाद।